छोटा बच्चा अपने पापा के साथ एक कैसीनो जाता है। वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो एक जीनियस था। उसने तुरंत पकड़ लिया कि कैसीनो का मालिक कप्स को चालाकी से शफल कर रहा है। बच्चे ने अपनी उंगली उठाई और तीसरे कप की ओर इशारा किया। पापा ने उसकी बात मानी और वही कप चुना। बिल्कुल सही निकला। दूसरे राउंड में भी बच्चे ने वही तीसरा कप चुना और इस बार पापा ने अपनी पूरी रकम उसी पर लगा दी। कैसीनो मालिक ने हर मुमकिन चाल आजमा ली, लेकिन बच्चा फिर जीत गया। उन्होंने कैसीनो के सारे पैसे जीत लिए। 8 साल बाद वही बच्चा अपने पापा की पूरी कमाई लेकर सीधा स्टॉक एक्सचेंज पहुंचता है और एक अंडरवैल्यूड स्टॉक खरीद लेता है। तभी एक बड़ी कंपनी की सीईओ उसे देखती है और कहती है, ये स्टॉक अच्छा नहीं है। वो बच्चे को समझाती है कि पैसे वापस ले ले, पर वो बच्चा मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, और सीईओ से शर्त लगाने के लिए भी तैयार हो जाता है। अगर ये स्टॉक ऊपर गया तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और मेरे पापा से शादी करनी होगी। लड़के, ये क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। मैं शर्त लगाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मिस मिशेल, तो लग गई शर्त। अगर तुम हार गए तो फिर कभी स्टॉक ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है। लोरेंजो, तुम ठीक हो? पापा, आप यहाँ आ गए। अगर मैं नहीं आता तो तुम सारे पैसे गवा देते। पैसे कहाँ हैं? पैसे दो मुझे। वो पैसे मेरे खून पसीने ही कमाई है। देखिए, मैंने उससे स्टॉक खरीद लिए। क्या? मैंने ये पैसे तुम्हारी पढ़ाई के लिए बचाए थे और तुमने स्टॉक्स पर बर्बाद कर दिए। चिंता मत करो पापा, पैसे बर्बाद नहीं होंगे। हम अमीर बनने वाले हैं। बस 10 मिनट रुक जाइए, हम कार और घर सब कुछ खरीद लेंगे, देखना। और आपको एक सुंदर वाइफ भी मिल जाएगी। लोरेंजो, बकवास मत करो। अमीर होने वाले हैं? जैसा बाप वैसा बेटा। इस उम्र में पढ़ाई करने के बजाय यहाँ पर स्टॉक्स खरीद रहा है। तुम्हारे पास इतना दिमाग है? डेबोरा, चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डेबोरा बोलने की? मैं बाहर था, मैंने सुना कोई बच्चा स्टॉक्स खरीदने के लिए आया है। सोचा कौन है बुद्धिमान बच्चा, और यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पर तुम दोनों हो जो एक रात में अमीर होने का सपना देख रहे हो। अच्छा मजाक है। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें तलाक दे दिया था, वरना अगर लोग जानते कि हम एक परिवार के हैं तो लोग मेरे ऊपर हंसते। लोग जरूर हंसेंगे, लेकिन मेरे पापा पर नहीं। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे और इस बेकार आदमी के ऊपर। अच्छा मजाक है। दूध के दांत अभी टूटे नहीं और तुम स्टॉक्स ट्रेड करने चले आए। ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पता है? लोरेंजो, स्टॉक्स ऐसे ही ट्रेड किए जाते हैं ना, इसमें इतना मुश्किल क्या है बताओ? ये क्या? बेवकूफ आदमी, तुम्हें लगा था कि पैसा लगाना ही स्टॉक ट्रेडिंग होती है। वो देखो, जो तुमने स्टॉक खरीदा है वो अब नीचे गिर रहा है, और ऐसा ही चलता रहा तो तुम सारे पैसे खो दोगे। इस उम्र में इसने कुछ अच्छा नहीं सीखा, लेकिन अपने बाप की तरह उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाना जरूर सीख लिया है। मैं कह रही हूँ, इसको कहीं छोड़ दो। अगर ये तुम्हारे साथ रहेगा तो आज नहीं तो कल तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं लोरेंजो को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये छोटा है, समझदार नहीं है। इसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। अगर सारे पैसे चल भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके लिए खुद को भी बेच दूंगा। मैं इसे अच्छे से पढ़ाऊंगा। ओह अच्छा। अभी भी तुम्हारा मुंह चल रहा है? जब तुम भूखे मर रहे हो और तुम्हारी जेब में पैसे ना हो और तुम्हें मदद के लिए भीख मांगनी पड़े, तब तुम मेरे पास मदद मांगने मत आना। हमें मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 5 मिनट और रुक जाओ और फिर ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे और उसके बाद तुम दोनों हमारे सामने भीख मांगते फिरोगे, देख लेना। ओह, ऐसा क्या? तो चलो शर्त लगाते हैं। किस चीज की? लोरेंजो, शर्त मत लगाओ। अगर सारे पैसे चले भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें अच्छी परवरिश नहीं दी। पापा किसी से पैसे उधार ले लेंगे। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से स्कूल भेजूंगा, तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दूंगा, लेकिन हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है? बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। तुम ट्रेड करने के लिए अभी बहुत छोटे हो। तुम अपने पैसे निकालो और पापा के साथ घर जाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, मेरे पापा के पैसे कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन आप याद रखना, हमने शर्त लगाई थी, याद है मिस ना? मिशेल, आप इस लड़के पर ध्यान मत दो। ये आजकल के बच्चे ऐसे ही है। जब तक ठोकर नहीं खाते तब तक सीख नहीं आती। हम पूरे देश में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। आप काम पर ध्यान दो। क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो जाओ यहाँ से, मेरे रास्ते से हट जाओ। लोरेंजो, चलो चले, चलो घर चले। लोरेंजो, पापा, आप पैसे कमाना चाहते हैं या नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? पापा, आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं? पापा, आप कभी जीतना चाहते हैं या नहीं? जीत ये किसी चीज में अच्छा नहीं, ना पैसा ना स्किल्स, कुछ भी नहीं। और अब तुम भी आ गए उसका उधार बढ़ाने। इसकी पूरी लाइफ ऐसी ही जाने वाली है।
गरीबी में इसका कुछ नहीं हो सकता। डेबोरा, देखा ना तुमने? शुक्र है कि मैं नहीं माना इस बच्चे की कस्टडी के लिए। अगर ये हमारे साथ रहता कितनी परेशानी होती हमारे लिए। वही तो, आर्थर तुम नजर के बहुत पक्के हो। कभी कभी तो मुझे लगता है ये छोटा बदमाश सच में मेरा बच्चा है भी या नहीं। कितना घटिया लगता है ये। सारा दोष विलियम फैमिली का ही है। उनके खराब जीन्स की वजह से 8 पुश्तों से गरीब लोग हैं। सुन ब्रैडले, मैं आज अच्छे मूड में हूँ इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। अपने बच्चे को उठाओ, दफा हो जाए यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, हाँ समझा? क्या शर्त लगाओगे? तू क्या बोलना चाहता है? फिर से बोल। मैंने कहा क्या शर्त लगाओगे? ब्रैडली, पागल हो गए हो क्या? इससे तुम्हें क्या लेना देना? क्या शर्त लगाओगे? पापा बहुत अच्छे। बेटा चिंता मत करो, पापा सब संभाल लेंगे। तुमने सही कहा, हमें हार नहीं मानना चाहिए। पापा मुझ पर भरोसा कीजिए, हम जरूर जीतेंगे। बोलो क्या शर्त लगाओगे? जब तू खुद को शर्मिंदा करना चाहता है तो तेरी मदद कर देता हूँ। अगर ये स्टॉक अगले 3 मिनट तक गिरता रहा तो मैं चाहता हूँ कि तू और तेरा बेटा मेरी जिंदगी भर गुलामी करते रहे। कभी नहीं। क्यों, तुम डर गए क्या? मैं तैयार हूँ, मगर लॉरेंजो नहीं। पापा कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा रखिए आप। और अगर तू हार गया? हार? तुम्हें लगता है हम हार जाएंगे? या तुम अपने बेटे पर भरोसा कर रहे हो कि वो कोई भी स्टॉक लेकर पैसे कमा लेगा? और नहीं तो क्या। अगर हम हार गए तो हम यहीं घुटनों पर बैठेंगे और तुझसे माफी मांगेंगे। और आज के बाद जब हम तुम दोनों को देखेंगे तो दूर से ही निकल जाएंगे। हाँ? तो फिर लगी शर्त। ब्रैडले बस इंतजार कर, तू जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगा। फिक्र मत कर, मैं तेरा और तेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे क्या तू अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजना चाहता था? और बता दूं, मैं तेरे बेटे को सिर्फ स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाऊंगा, मैं उसके लिए गेट कीपर की नौकरी दिलाऊंगा। आर्थर, तुम कितने मीन हो। अभी समय बाकी है और ये पक्का नहीं हुआ है कि कौन जीतेगा। जब तक तू हार ना देख ले तेरे आंसू नहीं बहेंगे। मैं देखना चाहता हूँ तो बाद में कैसे मरेगा। मिस मिशेल, छोड़िए ये सब। विलियम परिवार तो डूब गया, चलते हैं यहाँ से। मास्टर आपके जवाब की राह देख रहे हैं। क्या हिम्मत दिखाई है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लक काम नहीं करता। मैं खुद पे अटेंशन नहीं लाना चाहती, नहीं तो इनकी मदद कर देती। चलते हैं। ब्रैडली, टाइम हो गया है, तो अब जरा बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? डेबोरा, बच्चा छोटा है, उसे समझ नहीं। सारे खर्च मैं उठाऊंगा। तू उठाएगा? ठीक है, चल घुटनों पर बैठ और कुत्ता बन के भौंक। फिर मेरे टांगों के बीच से रेंगता हुआ निकल, तब मैं तेरे बेटे को माफ कर दूंगा। तू अपनी जिंदगी अपने बेटे के लिए नहीं दे सकता क्या? तू उसके लिए मुझसे शर्त नहीं लगा रहा था? ठीक है, बैठता हूँ। पापा बेटा, भले ही हम गरीब हैं मगर हमें जिम्मेदार बनना है। अगर हम हार गए तो हमें एक्सेप्ट करना है। गुड न्यूज, एक सिंगल स्टॉक की प्राइस आसमान छू रही है। इस इंफॉर्मेशन पे ध्यान दे। एक सिंगल स्टॉक की प्राइस आसमान छू रही है। आगे